देखिए राजीव, जो हमारी बात हुई थी दिल्ली पुलिस के कुछ सोर्सेज से, उनका कहना है कि जो बटालियन है, जिसको बटालियन को तैनात किया जाएगा, जो कि दिल्ली पुलिस की कल एक मीटिंग भी हुई थी सीनियर अधिकारियों की एनआईए के हेडक्वार्टर में, जहां पर ये बात की गई थी कि किस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर एग्जीक्यूट किया जाएगा, एग्जीक्यूशन क्या रहेगा, रूट क्या रहेगा। तो इसमें ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस का अहम रोल है, क्योंकि एनआईए के सुपरविजन में सिक्योरिटी में तहूर राना होगा। इसके अलावा स्वात की जो कमांडो है स्पेशल सेल की, वो इस पूरे तहूर राना के साथ उसके जब यहाँ से उसकी गाड़ी निकलेगी उसको लेकर, वो साथ में स्वात कमांडो रहेंगे। इसके अलावा जो थर्ड बटालियन होता है, आमतौर पर थर्ड बटालियन दिल्ली पुलिस की वो बटालियन है जिसमें खास तौर से जो बड़े आतंकवाद होते हैं या बड़े गैंगस्टर्स होते हैं या फिर वांटेड आतंकवादी होते हैं, उनको पहुंचाने का डेजिग्नेशन तक पहुंचाने का काम होता है। तो यहाँ से राजीव देखिए, पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, गेट नंबर 1 जो कि एयरफोर्स स्टेशन पालम का है, यहां से जो है अभी दिल्ली पुलिस की गाड़ी जो एक निकली है, जो दिल्ली पुलिस की बॉम्ब स्क्वाड की गाड़ी थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो जिप्सी की बात करें या फिर जो स्कॉर्पियो आमतौर पर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर इस्तेमाल करते हैं, वो गाड़ी का मूवमेंट लगातार यहां पर सुबह से ही हो रहा है। और इसके अलावा जो तहूर राना को निकालने की जो बात है, वो इसी गेट से निकालने की बात आ रही है और पूरी सिक्योरिटी के साथ तहूर राना को लेकर यहां से एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और एनआईए हेडक्वार्टर में ही मेडिकल जांच और जो एक लीगल प्रोसेस होता है कि जिसमें सबसे पहले ये होगा कि तहूर राना को यहाँ पर जो अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, अमेरिकन ऑफिसर्स होंगे, वो एनआईए के जो 7 अधिकारी हैं उनके साथ वो साथ होंगे। उसके बाद यहाँ पर जब फ्लाइट लैंड होने के बाद जब यहां पर वो पहुंचेंगे तो लीगल प्रोसेस पे वो एक सिग्नेचर होगा, उनको हैंडओवर किया जाएगा एनआईए की टीम को, जो एक प्रोसेस होता है। उसके बाद यहां पर तहूर राना को बताया जाएगा कि आपको साल 2009 के जो 26/11 आतंकी हमला था उसमें आप मेन साजिश करता है और आपके खिलाफ कई ऐसे सबूत है और एफआईआर दर्ज है, उस मामले में आपको यहां पर गिरफ्तार किया जा रहा है। तो फिर यहां से लीगल प्रोसेस होगा कि तहूर राना को यहां पर गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार के बाद फिर वो हैंडओवर जो अमेरिकन जो ऑफिसर्स होंगे, वो दो हैं या 3, ये अभी साफ नहीं हो पाया है, वो अमेरिकन जो ऑफिसर्स होंगे वो एनआईए को हैंडओवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इस वक्त के लिए धन्यवाद कहता हूं जावेद, क्योंकि आप जहां पर हैं वहां पर तस्वीरें कहीं ज्यादा अहम हैं। तो फिलहाल के लिए आपको मैं शुक्रिया करता हूं। मनोहर मेरे साथ लगातार बने रहेंगे और इस बीच मेरे साथ दूसरे खास मेहमान जो लगातार जुड़े हुए हैं, सुधाकर सुरातकर जी, पूर्व आईपीएस मुंबई पुलिस, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह, पूर्व एनएसजी कमांडो। आपने देखा होगा ताज होटल पर जिस तरह जो एक्टिविटी हुई थी जिसमें मेजर उन्नी कृष्णन ने शहादत दी थी, मेजर सुरेंद्र सिंह उस दौरान इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। अश्विनी दुबे एओआर सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार पूर्व डीजी रहे हैं, वो भी मेरे साथ हैं। सुधाकर सुरातकर जी, सबसे पहले तो आपका रुख करूंगा, आप पूर्व अधिकारी रहे हैं मुंबई पुलिस के। तहव्वुर राणा जैसे शख्स का आना, भारत आना, जो पूरी रेकी में शामिल रहा, पूरे लॉजिस्टिक्स में शामिल रहा, यहां पर एक यहां पर एक ट्रैवल कंपनी खोली जिससे कि सारी चीजें एट ईज के साथ बिना शक के दायरे में आए की जाती रहे, उसका कब्जे में आना कितना अहम है इस केस को लेकर? सुधाकर सुरातकर जी। ये बहुत अहम है और मैं भारत सरकार का, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करूंगा, शुक्रिया भी अदा करूंगा। इसमें देखिए कुछ बातें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। जब इस तरह का कोई अटैक होता है तो ये बहुत प्लानिंग के साथ होता है और इसमें जो बात एक सामने नहीं है, एक बात मैं आपको साफ बताना चाहूँगा कि इन लोगों का इरादा जो था ये बचकर वापस जाने का था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ताज होटल के बाहर जो बॉम्ब फूटा नहीं, आरडीएक्स रखा गया था, स्टेशन पे आरडीएक्स रखा गया था जो फूटा नहीं, जो और जिसको हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकामयाब कर दिया। अगर वो हो जाता तो इनको भागने का मौका मिल जाता। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात जो है, इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की साजिश जब तक इनमें लोकल कोई शामिल ना हो तब तक नहीं हो सकता है। तो इसमें कौन लोकल लोग थे ये अभी तक सामने नहीं आया है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है और इसमें हमें ये सारी साजिश जो है, ये सारी साजिश को खुलकर सामने बातें आएंगी। पाकिस्तान का रोल तो सब जानते हैं, लेकिन और भी लोग जो हैं, हमारे यहाँ के भी जो लोग हैं
और कनाडा और भी कहीं के भी है। तो जो बहुत बड़ा जो साजिश है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसके हर पहलू को हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। पर मैं गुजारिश करूँगा कि कुछ बातें आप खुलकर ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर बात पब्लिक तक नहीं पहुँचनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि इस समय नहीं तो सब खुलासा उसका बाद में आना चाहिए। मैं आपके शब्दों का पूरा आदर करता हूं, क्योंकि आप मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी रहे हैं और आपने एक लाइन में वो बात कह दी जो बात वाकई होनी चाहिए। हमारी स्ट्रेटजी, हम क्या कर रहे हैं, इस बारे में हमारी बातचीत से अगर कोई अंदाज़ा लगा लेता है तो वो हमारे ही खिलाफ चला जाता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जितने भी 10 आतंकवादी आए थे, इसमें से एक को तो हमने प्रॉपर ड्यू ट्रायल के बाद उसको फांसी की सजा हुई, लेकिन बाकी 9 को ढेर कर दिया। कई नाम इसमें रहे, हेमंत करकरे, तुकाराम मोमले जैसे लोग जिन्होंने अपनी शहादत दे दी, लेकिन मुंबई को पूरी तरीके से इन आतंकवादियों के कब्जे में आने से बचा लिया। खैर, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मेरे साथ पूर्व डीजी के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, ये 10 टेररिस्ट थे, इनके पीछे तहव्वुर राणा था, उसके साथ डेविड कोलमैन हेडली था। तहव्वुर राणा के बारे में यह बात साफ है कि वो पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर था। आर्मी में डॉक्टर हो, बढ़ाई हो या किसी भी रैंक पर हो, कोई भी काम करता हो, उसको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी सोच वैसी डेवलप की जाती है। जहां तक ये डॉक्टर था तो उम्मीद करता हूं मेजर की रैंक तक तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं होगा ये। तो वो ट्रेनिंग का इस्तेमाल तहव्वुर राणा ने लश्कर के साथ रहते हुए किया। क्या तहव्वुर राणा के यहां आने के बाद हमें इस बारे में कॉन्क्रीट एविडेंस और उनके सिरे मिलेंगे जिसमें हाफिज सईद, आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और उनकी ट्रेनिंग के इन्वॉल्वमेंट्स के सारे सबूत मिल पाए? ब्रजेश कुमार जी। राजीव जी, पहले तो मुझे अपने यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप आए। देखिए, ये जो मैं थोड़े कुछ कटु प्लेन स्पीकिंग करूंगा। ये अच्छी बात है कि हमारे पास में आज तवर्रुर राणा साहब को यूएस से यहाँ लाया जा रहा, बट इट्स टू लिटिल टू लेट। ये जो घटना हुई थी, अगर आप गौर फरमाएं, 16.5 साल पहले 26 तारीख को एग्जैक्टली, तो किसने जरूरत की थी हिंदुस्तान के कमर्शियल कैपिटल में आकर घुस करके और इस तरह के हरकत करना, ताज होटल हो या वीटी स्टेशन हो या वो क्या कहते हैं होटल ट्राइडेंट हो, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, इस तरह का चीज होना एक हिंदुस्तान जैसे स्ट्रांग देश के लिए एक बहुत ही विचित्र सी स्थिति पैदा करता है। और उससे ज्यादा इस घटना के बारे में पता न होना कि ये प्लॉट चल रहा है। और 16 साल तक, जैसे हमारे पुलिस साहब के अफसर ने बताया, हमने प्लॉट को अनर्थ नहीं कर पाए। हम सबको मालूम है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ रहा है। और उससे भी ज्यादा हमको शर्मनाक लगा कि इसके बाद भी हमने कुछ कार्रवाई नहीं की जो ऑफेंसिव एक्शन हो सकती थी, कि पाकिस्तान इस तरह की जरूरत ना कर। ये मैं बात कर रहा हूं, मैं तो सर्विस में था उन दिनों, 2008, 9, 10, 11, 12 की। क्या संभव है इस तरह की चीजें? क्या हम लोग इतने पैसिव थे या पैसिव रहे हैं? अगर हम अपनी दृष्टि दौड़ाएं, 1992 के भी जो राइट्स बंबई में हुए थे,